वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो के अंदर कुछ चिक्स हैं फॉर सेल के लिए अवेलेबल। इसमें ऑस्ट्रोलॉप है, RIR है, प्लायमाउथ बैरेट है और प्लायमाउथ हेरिटेज का सिर्फ एक चूजा है, वो फ़िलहाल नहीं सेल कर रहा क्योंकि वो मुझे कंफर्म नहीं पता कौन सा है। और डार्क ब्राह्मा के भी इसमें एक दो चिक्स हैं, तो अगर कोई लेना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। नंबर मेरा आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चिक्स 100% हेल्दी हैं, फ्रेश हैं और बिल्कुल ही एक्टिव चिक्स हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो ना कुछ लोग थे उनका ये कंसर्न था, यार मैं कॉल रिसीव नहीं करता, कॉल बैक नहीं करता, ये थोड़े से ज़्यादा मसाइल उनको आ रहे थे। तो यार इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि थोड़ा सा मसरूफ़ था। तो बहरहाल वो साहब थोड़े से नाराज़ हुए, उनको मैंने मैसेज बैक कर दिया। पर हल्का फुल्का देखें, ट्रैफिक पूरा का पूरा कराची डिस्टर्ब था उस टाइम पे, और कराची के अंदर कहीं के ऊपर भी वो नहीं था, क्या नाम है, कोई भी बंदा सही नहीं था। हम ट्रैफिक में 8-10 घंटे फंसे उस दिन। फिर तबीयत भी ख़राब हो गई, तो 2-4 दिन नहीं रिप्लाई किया तो भाई साहब नाराज़ हो गए कि आपने कहा था कि आप 2 से 4 तक कॉल रिसीव कर लेते हैं। यार देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा माँ के साथ भूल जाता है। तो बहरहाल अगर यार ऐसा हो तो डायरेक्ट गुस्सा होने से अच्छा है कि थोड़ा सा भाई से आप पूछ लें और आपको आइडिया हो जाए कि क्या मसाइल है इन चीज़ों को लेके। तो चिक्स अवेलेबल हैं बहरहाल, आप देख लें। ऑस्ट्रोलॉप के चिक्स हैं इसके अंदर, RIR के चिक्स हैं और प्लायमाउथ बैरेट के। मैं रेट बता दूं, अगर कोई भी लेना चाह रहा है और वो सारे लेगा तो उसको 140 के हिसाब से मैं रेट दे दूंगा। ऑलमोस्ट 120 के करीब है, 120-130 के करीब चूज़े हैं। बैरेट भी इसी में दे दूंगा, ऑस्ट्रोलॉप भी इसी रेट में दे दूंगा और RIR भी इसी रेट में दे दूंगा। अब डिपेंड आप पर है कि आपको चाहिए कौन से। अगर कोई एक ब्रीड लेना चाहता है तो फिर 150 के अंदर दूंगा मैं। तो बहरहाल ये सारे के सारे चिक्स अवेलेबल हैं, फ्रेश एंड हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। किसी भी भाई को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो अभी हमारे पास शेड की सिचुएशन है, मैं आपको दिखा दूं कि भाई आधा शेड जो है हमारा पोल्ट्री का, वो रेंट के लिए भी अवेलेबल है। अगर कोई लेना चाहे, शेड रेंट पे इंटरेस्टेड हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। मेमन कोट से थोड़ा सा आगे हमारा शेड है। अगर आपने फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी फास्ट देखी हो, जो नेशनल हाईवे पर है कराची के अंदर, तो उससे 1.5 किलोमीटर के डिफरेंस के ऊपर ये फार्म है। तो बेसिकली हाफ़ शेड में रेंट पे दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यार हमने एक और शेड भी ले लिया कोरंगी के अंदर। तो मैं यहाँ के ऊपर सिर्फ अपनी मशीनरी रखूँगा और अपना एक दिन का चूज़ा रखूँगा। बाकी जो मेरे ब्रीडर्स हैं वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते जाएंगे। ऑस्ट्रेलॉप थोड़ा सा पड़ा हुआ है, जो वो वाला तो तकरीबन सारा सेल आउट हो गया था। कुछ बीमार था वो मैंने छोड़ दिया था, तो ये बीमार वाले पड़े हुए हैं, पर ये भी फ़िलहाल सेल के लिए नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, थोड़े कम ही हैं हमारे लिए। तो अभी तो इन चीज़ों को भी हम होल्ड कर रहे हैं। बट सेकेंडली मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी लेना चाहे तो एरिया भी इसका बता दूं। जो हाफ़ शेड का जो एरिया है वो तकरीबन 150 बाई यानी कि 150 फीट इसकी लेंथ है और 40 फीट इसकी विड्थ है। तो मैंने इशारा करके बता भी दिया कि इसकी जो चौड़ाई है वो 40 फीट है और जो इसकी लंबाई है वो 150 फीट है। और हाइट की जहाँ तक की बात है तो हाइट इसकी तकरीबन अच्छी खासी है, यानी कि साइडों की आप देखो तो वो 8 फीट है, तो बीच की होगी मेरे ख्याल से 13-14 फीट तो होनी चाहिए। तो अच्छा, हाइट भी अच्छी है शेड की। और इस शेड का सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपको हमें मिलता है वो ये है कि यहाँ पे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है और 24 आवर पानी है। और मज़े की बात यह है कि ना पानी चोरी का है ना इलेक्ट्रिसिटी चोरी की है। तो और इलेक्ट्रिसिटी फ्री भी है। फ्री इस तरह है कि ये रेंट के अंदर इंक्लूड है। और 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आपको शहर में भी नहीं मिलती, पर यहाँ का ऐसा है कि यहाँ का जो लैंड ओनर है वो, उसकी थोड़ी सी वो है कि वो फैक्ट्रीज़ को पानी देता है तो रिप्लाई में वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो पूरा का पूरा शेड मेरे पास था पिछले 5 महीने से 6 महीने से ही मेरे पास, बट अभी आप देख रहे हो कि यार काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ा है। तो इस वजह से मैं इसको हाफ़ को रेंट पे दे रहा हूँ। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। रेंट मैं बता दूँ, रेंट इसका 20,000 रुपीज़ है। पर अगर कोई अच्छी ऑफ़र देता है तो क्या पता कुछ कंसर्न हो जाए इसके अंदर। और मैं आपको लाइट का भी बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी का भी बता दिया, लोकेशन भी समझा दी। तो अगर कोई भी लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकता है। वीडियो लंबी नहीं करूँगा क्योंकि कुछ और चीज़ों को कवर करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ऐसा ऐसा उन वीडियो को भी देखते हैं। और अगर कोई लेना चाहे तो नंबर आपको स्क्रीन पे मेरा दिख रहा है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। चिक्स के लिए भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा और इसके लिए भी, शर्ट के लिए भी, दोनों चीज़ें मैं आपको उसी पे आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।
और शेड का एक एडवांटेज ये भी मिलेगा कि अगर कोई नया बंदा है और वो काम को समझना चाहता है, उसको नहीं आइडिया, तो ज़ाहिर सी बात है मैं इधर हूँ 24 आवर तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मेरा इधर चक्कर लगता रहेगा, तो मैं उसकी हेल्प भी कर सकूँगा। अगर कोई पोल्ट्री के अंदर कोई चीज़ नहीं करना चाह रहा है, पहली दफ़ा वो कर रहा है और वो अंदाज़ा करना चाह रहा है कि काम कैसा होता है, तो उसको अंदाज़ा नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं उसकी हेल्प भी कर सकूँगा। तो बस यार आज की वीडियो इतनी सी थी और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।